हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। कोटा शहर के जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई गंभीर है और खौफ आरास फैला हुआ है पूरे शहर में। वक्फे से फायरिंगों की आवाज़ें हैं और एक के बाद दिगरे धमाके भी हो रहे हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में जो शहरी है वो खौफ में मुब्तला है। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलोचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है वो। इस भाव पे मेरे दोस्त जो who are exposed to or who have knowledge of this trade, वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। तीन आइटम हैं जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मेरा जो है वो डिस्पाइट रेजिस्टेंस आज भी हमारे दोस्त जो हैं गवादर से, कलात से मुझे आके मिलते हैं। इस ऐवान में जो मेंबर हैं वो चाहते हैं वहां पे सड़कें बने, हम भी चाहते हैं वहां सड़कें बने। जहां सड़कें बनी हुई हैं उन पे जो बसें चलती हैं, वहां से उतार के आईडी कार्ड देख के कि ये किस सूबे से ताल्लुक रखता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों जो है मुसाफिर जो है, जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड देख के कि ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। ये तफरीक जो है कहां से प्लांट की गई है? मजदूर लोग हैं, मजदूरों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस पे किन को मारा गया है? वो कोई अमीर लोग थे या वो ताकतवर लोग थे या उन लोगों के पास कोई इन्फ्लुएंस था कि इस मुल्क की जो है वो डेस्टिनी चेंज कर सकते? वो ये क्या नैरेटिव था कि आप बेगुनाह अफराद को उनकी शनाख्त देते हैं? वो रोजी कमाने वहां पे जाते हैं। किसी भी सूबे में इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जनाब स्पीकर एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है, वो बैंडेट्स हैं।
जनाब स्पीकर, ये एक्टिवेट की गई है क्रिमिनल आइडियोलॉजी को जो है गार्ड करने के लिए। जनाब स्पीकर, ये फसादुल अर्द में, और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हमारी पाकिस्तान की स्टेट की रियासत की ये बयानिया है या बॉटम लाइन है कि नोबडी इन पाकिस्तान विल बी अलाउड टू रैशनलाइज वायलेंस। ये आप तशद्दुद को जब रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको लिबास पहनाते हैं कि ये कोई फ्रीडम मूवमेंट है या ये हकूक की जंग है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। ये एक कवर है क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को जो है डिजिटमाइज करने का। एक पूरी जनरेशन को जो है वो जहर फैला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारे बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे उनकी रेट हो। जिस तरह कहते हैं ना कि वो कि एक रेट कायम ते कम, जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वातीन को, बच्चों को, सिविलियंस को भी स्पेयर नहीं करते, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। हमारा नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके। मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली है, और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं, और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो,
आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। Your question and the developments that are happening on the Afghanistan-Pakistan border. We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. कल का जो दिन था कोटा की तारीख में बहुत ज़्यादा खौफ वाला दिन था। यहाँ पर हर तरफ खौफ ही खौफ था। यहाँ पर लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, खौफ में थे। यहाँ पर जो मुसल्लह अफराद थे वो रोडों पे यहाँ पर सरेआम वो घूम रहे थे, हैवी वेपन्स के साथ, असले के साथ। वो यहाँ पर आकर उन्होंने इस थाने पर उन्होंने कब्ज़ा किया था। हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अभी हमारे पास